दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं टैलेंट की बात करूंगा कि इंसानों के अंदर टैलेंट कैसा कैसा होता है और किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात बता दूं सबसे पहले कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को जो बंदा करता है उस काम का टैलेंट उसी बंदे के अंदर होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है किसी बंदे के ऐसे बंदे के अंदर वो टैलेंट टैलेंट हो कि उस काम को वो बंदा करता ही ना हो, उसने उस काम को अपने रोजी रोटी के रूप में अपना ही ना रखा हो। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ डॉक्टरी के टैलेंट की। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ कि चाहे कोई मेरा दोस्त है, चाहे दुश्मन है, कुछ भी है, अगर कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है तो मुझे कोई जलन नहीं, मुझे कोई जलन नहीं है। लेकिन जो बात यह है कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के ये ना सोचे कि भाई मैं पैसे के लालच में आकर के किसी पेशेंट की जान गंवा दूंगा। कुछ चंद डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ग्रामीणी डॉक्टर, जो पैसे के लालच में आकर के किसी पेशेंट की जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, बात आती है टैलेंट की। तो मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि ये जरूरी नहीं है कि जो बैग लेकर के गांवों में घूमते हैं, घर घर जाते हैं, मलेरिया, डेंगू और भी अपने दस्त वगैरह हैं, किसी भी बीमारी का जो इलाज करते हैं, घर घर जाते हैं बैग लेके, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टरी का टैलेंट उनके अंदर ही है। पूरे भारत में कुछ ऐसे मेरे युवा साथी हैं जो डॉक्टरी का काम भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में डॉक्टरी का टैलेंट है। और उदाहरण के लिए मैं दोस्तों बता दूं कि यह जरूरी नहीं है कि जो स्नेक कैचर होते हैं, जो वन्य जीव संरक्षक होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो वन्य जीव संरक्षक हैं उनके पास ही वन्य जीवों को रेस्क्यू करना आता है, उनके पास ही ये वन्य जीवों को रेस्क्यू करने का टैलेंट है। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। वन्य जीवों को रेस्क्यू करने का टैलेंट में से सांप पकड़ना भी इसी लाइन में आता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट स्नेक कैचर हैं या फिर मतलब वन विभाग के अधिकारी हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनको ही सांप रेस्क्यू करना आता है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, कोई 100% 100% में से 100% में से 20% 30% आर्मी के जवानों में भी सांप रेस्क्यू करने का टैलेंट होता है। ये बात मुझे मेरे युवा साथियों ने बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो सर्प मित्र ही सांपों को रेस्क्यू करते हैं, कई बार आर्मी के जवान भी सांपों को रेस्क्यू कर लेते हैं। तो वही बात है डॉक्टरी की। मैं डॉक्टरी की बात बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि जो ग्रामीण डॉक्टरों के पास नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों को मैं जानता हूँ कि जो अलवर जयपुर तक के डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरे 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो भी बन सकते हैं डॉक्टरों के ऊपर कि जो ग्रामीणी डॉक्टर हैं जो दिमाग में ये सोच लेते हैं कि मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं साधारण व्यक्ति को पागल बना सकता हूँ। किसी डॉक्टर ने मुझे पागल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों ये चीज़ मैं इस वीडियो में पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूँ मैं। और ये बात थी 2022 की, जनवरी दो कम 24 जनवरी 2022 से लेकर 17 फरवरी 2022 तक की बात है। और उस बात के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, 2-3 जो भी बनेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं डॉक्टर बन गया हूं तो मैं किसी को भी पागल बना सकता हूं। हालांकि मुझे किसी के नाम से जलन नहीं है, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनिए, चाहे सर्पमित्र बनी है, चाहे और भी कई काम है, चाहे रेलवे में कोई जॉब करे, कुछ भी करे, मुझे किसी के नाम से जलन नहीं है। लेकिन जो इंसान की सच्चाई होती है, जो इंसान की सच्चाई होती है उसको मैं सोशल मीडिया पे ला कर ही रहता हूँ।
मैं असली बात बता दूं कि मुझे उस बंदे से, ना तो मैंने उस बंदे के खिलाफ कोई मुकदमा करना है, ना मैंने उस बंदे के खिलाफ लड़ाई करनी है, लेकिन उस बंदे ने जो किया है, उस बंदे ने जो किया है, उस बात को तो मैं आप सभी युवा साथियों के साथ साझा करूंगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं भी किसी भी सर्पदंश के पेशेंट को अपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजकर उसकी जान बचा सकता हूं। मुझे सर्पदंश के लक्षणों का पता है। मुझे आयुर्वेद के बारे में मेरे पास जानकारी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरे पास नॉलेज है, और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।